हम दिल्ली से आए हैं, पहली बार आए हैं। अच्छा। और यहाँ पर जो व्यवस्था देख रहे हैं, मेला प्रशासन की व्यवस्था देख रहे हैं। पिछली बार हम नहीं आ पाए कुंभ में, मगर इस बार आए हैं। ये जो अपना मेघ कुंभ लगाया, इसके अंदर जो व्यवस्था देखी है प्रशासन की। अभी बनारस से भी आ रहे हैं, बनारस होके आए, वहाँ भी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अयोध्या गए थे सुबह, मतलब 2 दिन पहले हम। अयोध्या में भी प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हम वाराणसी एयरपोर्ट से यहाँ तक आए तो हमने जो रोड देखे और जो नेटवर्क देखा वो पहले मतलब बहुत कम दिखा। मतलब ये काफ़ी डेवलपमेंट है सब। योगी जी के राज में जो यहाँ काम हो रहा है प्रशासन का, प्रशासन को इतना सख्त कर रखा है कि किसी प्रकार की कोई ढील नहीं दे रखी। जो भी कार्य है किसी के ये नहीं है कि कोई वीआईपी वगैरह है, सबको नॉर्मल दर्शन हो रहे हैं, बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। योगी जी का राज है तो योगी जी तो भैया वैसे ही संत आदमी है, तो संत आदमी अपना भगवानों को पूछते हैं। और मोदी जी और योगी जी के आने के बाद तो वैसे ही हिंदू जागृत हो गया है। और योगी जी धर्म के लिए कुछ अलग कर पा रहे हैं? योगी जी धर्म के लिए आपको जागृत कर रहे हैं, और क्या करेंगे, हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं। हिंदुओं को बता रहे हैं कि अपने धर्म को जानो, अपने धर्म के बारे में पढ़ो, अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को बताओ। अपने पहले डरते हुए आते थे कि यूपी में गुंडा राज था, आप कहीं भी जा रहे हैं कहीं भी पकड़ के आपसे गुंडागर्दी हो जाती थी। अब गुंडा राज तो खत्म ही कर दिया ना योगी जी ने। योगी जी बेस्ट, योगी और मोदी की जोड़ी जो है वो बेस्ट है। सरकार क्या बढ़िया काम कर रही माघ मेला को लेकर? बहुत ही बढ़िया, पूरी तरीके से समर्पित भाव से कर रही है। और जिस तरीके से आपको कार्य दिख रहा है, हम लोग उससे बहुत ही संतुष्ट हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह, कहाँ से? यही प्रयागराज। अच्छा, तो सरकार, हम पूछना चाह रहे हैं कि सरकार क्या बढ़िया काम कर रही माघ मेला को लेकर? बहुत ही बढ़िया, पूरी तरीके से समर्पित भाव से कर रही है। और जिस तरीके से आपको कार्य दिख रहा है, हम लोग उससे बहुत ही संतुष्ट हैं। और प्रभु श्री राम के सेवा में जो भी आए हैं, प्रभु उनको सद्बुद्धि दे और सम्मान दिखाए, बस यही हम लोग आशा करते हैं। एक क्वेश्चन उठता है कि विपक्ष कह रही है कि सरकार जो है अच्छा काम नहीं कर रही है। आपको सामने दिख रहा है क्या कॉरिडोर पूरा बन रहा है, रोडें, जिस तरीके से व्यवस्था है, तो इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको सब दिख रहा है। 27 में कुछ परिवर्तन होगा या यही सरकार आएगी? अरे अभी यही आएगी, बहुमत से फिर से आएगी। बहुमत से आएगी। काम कुछ बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है, 100 में 100%। योगी जी दोबारा आएंगे? जय जय श्री राम। चलिए और लोगों से बात करते हैं हम। क्या नाम है आपका? सत्यम तिवारी। कहाँ से? हम हैं प्रतापगढ़ जिला से। अच्छा, तो कुछ यहाँ की व्यवस्थाएं बताएंगे जो कुछ बढ़िया दिख रही हूँ? सब जगह तो अच्छी व्यवस्थाएं हैं, कहाँ गड़बड़ है, हर जगह अच्छा। सरकार क्या काम बढ़िया कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है, इतना बढ़िया देखो चारों तरफ अच्छा नज़ारा है, लाइटिंग है, हर चीज़ सारी व्यवस्था है। अब व्यवस्था आप लोग फैलाएंगे, हम लोग तभी व्यवस्था होगी, और सरकार तो सारी व्यवस्था दी है। युवा क्या खुश है सरकार से? बहुत खुश हैं यार, बहुत खुश हैं युवा। और युवा जो है अगर अपना जो टारगेट है सही से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी सरकार है, आगे अच्छी और रहेगी। 27 में कुछ परिवर्तन होगा? नहीं, कुछ परिवर्तन होगा। सरकार अगर बीजेपी की रहेगी तो बहुत परिवर्तन होगा, अगर अन्यथा कोई सरकार आएगी तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, सब मिट्टी मिल जाएगी। सरकार यही आएगी? सरकार योगी बाबा का है। यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर हम बात करेंगे। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, एकदम चाक चौबंद है व्यवस्था। तो मतलब पहले से कुछ बढ़िया परिवर्तन दिख रहा है? पहले कैसे, कौन सा पहले? 17 से पहले जो अब में कुछ परिवर्तन? अरे 17 से बहुत परिवर्तन हो गया। क्या क्या परिवर्तन हुआ, मतलब क्या सरकार अलग कर रही है? अब सब देख लो, सुख सुविधाएं सब चल रही हैं, इतनी व्यवस्थाएं, सुरक्षा की व्यवस्था। आप कहाँ से हैं? हम यही प्रयागराज से हैं। अच्छा, तो क्या मतलब 27 में इस बार सरकार दोबारा आएगी? अरे यार, सरकार धार्मिक स्थल में सरकार की बातें न करो, धार्मिक स्थल में धार्मिक बातें। आप अपने विचार दे सकते हैं? नहीं, विचार वो विचार बाहर दिया जाता है। मैम कहाँ से हैं आप? हम अहमदाबाद से। आप सर कहाँ से? अहमदाबाद से आए। अहमदाबाद से आए। यहाँ की व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छी व्यवस्था है, लेकिन इसमें क्या है कि जब भीड़ ज़्यादा लगती है तब जो अरेंजमेंट किया है वो भीड़ कम हो तब थोड़ा उसमें रिलैक्सेशन हो तो सब थोड़ा अच्छे से कर पाए। जो हैंडीकैप है उसके लिए कुछ अलग से करना चाहिए। बाकी ओवरऑल अरेंजमेंट अच्छा है। और दर्शन सरकार को लेकर क्या ओपिनियन है आपका? नहीं, यहाँ की सरकार तो बराबर है, रोड रास्ता सब अच्छा है। अच्छा, योगी जी कैसे हैं? योगी जी अच्छे ही है, तो इतना अच्छा रोड रास्ता है ना। महिलाओं की सुरक्षा बढ़िया है? हम तो अभी आज ही आए अहमदाबाद से, पहली बार वाराणसी में, लेकिन सब लोग अच्छे से घूम सकते हैं और मतलब कोई फियर का एटमॉस्फेयर नहीं है और सब अच्छा एटमॉस्फेयर है। मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ ऑलमोस्ट। और बहुत सालों के बाद आए और हमको लगा कि इतना बढ़िया रोड हमने बहुत सालों बाद देखा। पहले से 17 से पहले कभी आए? पहले यूपी में मैं आया था, लेकिन यहाँ पे मैं पहली बार आया। लेकिन जिस तरह से रोड नेटवर्क और पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है उससे हम बहुत खुश हैं। तो सरकार यानी बढ़िया काम कर रही है? हाँ, बढ़िया काम। तो आपको मतलब वहाँ से कुछ अच्छा परिवर्तन दिखा? हाँ, 100%। यानी योगी जी क्योंकि अभी हम
हम समझ लो कि हम वाराणसी एयरपोर्ट से यहाँ तक आए तो हमने जो रोड देखे और जो नेटवर्क देखा वो पहले मतलब बहुत कम दिखा, मतलब ये काफ़ी डेवलपमेंट ऐसा बोल सकते हैं। यानी पहले से बढ़िया सरकार काम कर रही है। चलिए ठीक है, थैंक यू। बहुत बढ़िया है जी। मोदी गवर्नमेंट का कामकाज बहुत बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं, पहली बार आए हैं। अच्छा। और यहाँ पर जो व्यवस्था देख रहे हैं, मेला प्रशासन की व्यवस्था देख रहे हैं। पिछली बार हम नहीं आ पाए कुंभ में, मगर इस बार आए हैं। ये जो अपना मेघ कोमल लगाया, इसके अंदर जो व्यवस्था देखी है प्रशासन की। अभी बनारस से भी आ रहे हैं, बनारस होके आए, वहाँ भी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अयोध्या गए थे सुबह, मतलब 2 दिन पहले हम। अयोध्या में भी प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। मतलब योगी जी के राज में जो यहाँ काम हो रहा है प्रशासन का, प्रशासन को इतना सख्त कर रखा है कि किसी प्रकार की कोई ढील नहीं दे रखी। जो भी कार्य है किसी के ये नहीं है कि कोई VIP वगैरह है, सबको नॉर्मल दर्शन हो रहे हैं, बढ़िया दर्शन हो रहे हैं, सुगम दर्शन है। व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? व्यवस्था देखो जी, व्यवस्था जब भीड़ बढ़ती है तो व्यवस्था भी उसके हिसाब से ठीक करनी पड़ती है। आज पता लगा सुबह योगी जी आए थे व्यवस्था देखने, तो कह रहे हैं कि योगी जी आने के बाद पुलिस प्रशासन और भी सख्त हो गया है। पहले थोड़ी ढील बरतता था, मगर योगी जी आने के बाद और भी प्रशासन जो है सख्त हो गया है। और उन्होंने प्रशासन ने जो है व्यवस्था को ठीक और भी सुचारू रूप से कर दिया है, क्योंकि कह रहे हैं 14 तारीख को यहाँ पर भीड़ बढ़ने की जानकारी है उनके पास, तो इसलिए उन्होंने जो है व्यवस्था को इतनी ज़्यादा सुगम कर दिया है। इवन की फोर्स और भी मंगाई है उन्होंने। जो अभी हम रिक्शे में जैसे आ रहे थे तो उन्होंने बताया कि फोर्स और भी आएगी 14 तारीख के लिए। तो व्यवस्था जो है योगी जी का राज है, तो योगी जी तो भैया वैसे ही संत आदमी है, तो संत आदमी अपना भगवानों को पूछते हैं। और मोदी जी और योगी जी के आने के बाद तो वैसे ही हिंदू जागृत हो गया है। और हर मंदिरों में आप कहीं भी चले जाइए, वैष्णो देवी चले जाइए, महाकाल चले जाइए, किसी भी मंदिर में आप जाएंगे वहाँ पर इतनी भीड़ है। न्यू ईयर पे बता रहे हैं हर जगह भीड़ थी। योगी जी धर्म के लिए कुछ अलग कर पा रहे हैं? योगी जी धर्म के लिए आपको जागृत कर रहे हैं, और क्या करेंगे? हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं। हिंदुओं को बता रहे हैं कि अपने धर्म को जानो, अपने धर्म के बारे में पढ़ो, अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को बताओ, अपने बच्चों को लेके आओ, धर्म के बारे में दिखाओ उनको सब कुछ। तो और इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं करती थी पहली सरकार, आप देख ही सकते हैं। अखिलेश की सरकार थी, मुलायम जी की थी, मायावती की थी, कहाँ हिंदू जागा हुआ था? किसी मंदिर में आपको सुनाई देता था कि भीड़ है? आपको कुंभ में सुनाई देता था भीड़ है? लाखों श्रद्धालु आए हैं। पिछली बार अभी महाकुंभ लगा, 144 साल का जो महाकुंभ लगा था, लाखों भीड़ आई थी, करोड़ों की भीड़ आई। आपने सुना था कभी आज तक ऐसा? फिर आप खुद ही जानिए ना, योगी जी बढ़िया है या फिर पिछली सरकारें बढ़िया थी? मतलब ऑल ओवर हर पार्टी सरकार से मतलब योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। सरकार का मतलब नहीं है, यहाँ पर सनातन का मतलब है। योगी जी सनातनी है तो सनातनों को जगा रहे हैं, वो हिंदू को जगा रहे हैं। आप सरकार सनातन के लिए कुछ योगी जी अलग कर पा रहे हैं? मैं आपको भी अभी एग्जाम्पल दिया ना, योगी जी ने अलग क्या नहीं किया। अभी योगी जी देखो हर हिंदू के साथ खड़े हैं। अभी देहरादून गए थे, यहाँ पे यूपी की जो बस वहाँ खाई में गिर गई थी, वहाँ उनकी माता जी बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो उन्होंने प्रोटोकॉल में पूछा कि क्या मैं अपनी माता जी से मिल सकता हूँ? इससे बड़ा और क्या आप उनसे एग्जाम्पल लेंगे? एक मुख्यमंत्री होते हुए वो तो जा सकते थे अपनी माता से मिलने, मगर बिना प्रशासन की अनुमति के अपनी माता से मिलने भी नहीं गए। तो और क्या करेंगे? आपको सनातन नहीं होने के बावजूद वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म को अपना रहा हूँ, हिंदू धर्म को जगा रहा हूँ। तो हिंदू धर्म को जगाना कोई गलत बात तो नहीं थी। हिंदू जगह में तभी देखिए ना यहाँ व्यवस्था कितनी बढ़िया कर रखी है। नहीं तो आप यहाँ के बासिंदे होंगे शायद मेरे ख्याल से, तो आपने देखा था यहाँ पर इतनी भीड़ होती थी, इतनी बढ़िया लाइटनिंग कर रखी है। कोई भी आएगा वो कहेगा यार व्यवस्था बढ़िया है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो कहेगा व्यवस्था खराब है? विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे? मतलब कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन हो जाएगा, 27 में बदल जाएगी सरकार। भैया राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको पहले बोला, सनातन से मतलब है। सनातन जागेगा तो हिंदू धर्म जाग रहा है। सनातन के लिए योगी जी बढ़िया है। योगी जी बेस्ट, योगी और मोदी की जोड़ी जो है वो बेस्ट है। और सरकार सनातन के लिए कुछ नहीं करती आज तक तो नहीं करा, अब आगे क्या करेंगे तो हम जान नहीं सकते। और सरकार आपको पता ही है किस धर्म के लिए जानते थे। योगी और मोदी के आने के बाद ही हिंदू जागा, हिंदू बोलना सीख गया। पहले तो हिंदू बोलता भी नहीं था, घर में बैठा रहता था, चुप रहता था। आप जानते ही हैं सब तो। यानी योगी जी के आने से सनातन धर्म को बढ़ावा मिला है और बिल्कुल प्रगति कर रहा है और अपने सनातन धर्म के बारे में बताते हुए गर्व होता है। आप कहीं भी जा रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ अपनी व्यवस्था के संगम की डुबकी लेने आए हैं, तो हर्षोल्लास के साथ आए हैं ना। पहले डरते हुए आते थे कि यूपी में गुंडा राज था। आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी पकड़ के आपसे गुंडागर्दी हो जाती थी। अब गुंडा राज तो खत्म ही कर दिया ना योगी जी ने। तो योगी जी की सरकार तो बेस्ट हुई ना। बस चलिए ठीक है, ओके जी।